हेलो दोस्तों। मैं हूं सुनील। तो मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट करी, फिर वीडियो एडिटिंग करी, फ्रीलांसिंग। बट मेरे को अपना एक बिजनेस डेवलप करना था, अपना खुद का, जहाँ पे एक कंसिस्टेंट इनकम हो एंड एक मीनिंगफुल वर्क हो। बट मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैंने काफ़ी मेथड्स देखे, उसको एक्सपांड कर नहीं पाया। उस लेवल पे जो टारगेट, जो गोल्स बनाए, वो रीच ही नहीं कर पाया। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था, क्लैरिटी नहीं थी एंड ऑब्स्टिकल थे। तो अभी मैं डीआरपीएफ वर्ल्ड वाइड में काम करता हूँ। तो अब है मेरे रियल बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम। तो अभी मेरे पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है मेरे मेंटर का, टीचर का और मेरे बॉस का, डॉक्टर S K रमेश। उनका जो 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, एंड एज ए ऑर्थो ट्रोमा रिहाब सर्जन एंड होलिस्टिक वेलबींग प्रैक्टिशनर एंड इनोवेटर ऑफ AS to MEF साइंसेस। सो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है कि मैं उनसे अपने सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन बेसिक से उनसे पूछूंगा और उनसे गाइड लूँगा, प्लस एक्शन लूँगा और अपने बिजनेस को डेवलप करके आपके साथ शेयर करूँगा कि डिसीजन कैसे बनाऊँ, कैसे डिसाइड करूँ। तो उसी पे ये पूरा फर्स्ट वीडियो है, पॉडकास्ट है, और वीकेंड से मास्टर क्लास की शुरुआत है। सर, जब भी लाइक कुछ स्टार्ट करना है, कुछ नया इन्वेस्ट करना है, जो मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, बट एक डर रहता है इन्वेस्ट करना कि कहीं लॉस ना हो जाए या खो नहीं जाऊं या सही डायरेक्शन है नहीं है। तो इसमें मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता हूँ। बेटा, जो डर है ना, तो इट्स ऑलवेज ए फियर ऑफ लॉस ऑफ योर मनी। तुम्हारा जो पैसा है वो कहीं खो ना दो करके, वो डर रहता है। वो कभी भी इंसान जो है इस डर की वजह से डिसाइड नहीं कर पाता। और डिसाइड नहीं कर पाता है क्योंकि वो सारी सिचुएशन को वे करता है। अब तो मेरे पास ही पैसे हैं ना, अब मैं इसमें डालूंगा और पैसे नहीं बने और चले गए तो उस चीज का डर है सबसे पहले। दूसरी बात, हमें उस चीज में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए जिस चीज के बारे में हमको मालूम ही नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, ये स्टॉक पे डालते हैं। स्टॉक पे कैसे हर एक पैसा कमा रहा है सोचते हैं, तो इसलिए मैं भी कमाऊं। नहीं, जब तक तुम्हें स्टॉक के बारे में कुछ मालूम नहीं हो, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे स्टॉक ट्रेडिंग हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए until unless you know it. So when you know it, you will not have a fear. तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होती है कि मैं इस चीज को जानता हूं, मेरे को इस चीज में एक्सपीरियंस है, नौकरी करी है, मैंने काम किया है, तो अगर इसको मैं मैनेज कर पाऊंगा। सो यू शुड बी एजुकेटेड in whatever you are doing. If you don't have the education, you don't have the knowledge, we should not invest. So that is the reason why you have a fear, because you're trying to invest in things which you don't understand, things which you are not able to control. तुम जाके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब तुम बैंक में भी देते हो पैसे, अब बैंक में यस। देते हो, कितने देते हो, कितना परसेंट देता है? 6% 7% देता है एक साल में। यस। और वो बैंक तो कमा रहा है ना, तुम्हारे पैसे दूसरों को देख के कमा रहा है ना। जिसका मतलब हाँ। तुम्हारे पैसे पे तुम्हारा कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जो भी बैंक कर रहा है तुम कर रहे हो, राइट। somebody else is controlling. तो जब हमें अपना जो जो भी हमको जिस चीज का एजुकेशन है, जिस चीज के एक्सपीरियंस है, जिस चीज का तजुर्बा है, उस चीज को अगर हम करें तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है, डर नहीं रहता। हम कोशिश कर सकते हैं, हम संभाल सकते हैं, ओके, उसको स्टीयर कर सकते हैं, दाएं बाएं कहीं भी जाए, ऊपर नीचे, हम वापस पोजीशन में ला सकते हैं क्योंकि इसकी बैकग्राउंड है। सो वन ऑफ द थिंग्स इज, फर्स्ट इज एजुकेशन जिसका तुम्हारा है। अगर एजुकेशन और तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब जॉब एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मोरलेस सेम है, और तुमको अच्छा भी लगता है, तुम्हें अच्छा भी लगता है, दैट मीन्स यू फील गुड अबाउट डूइंग दिस, खुश रहते हो, बाकी सब कुछ नहीं सोचते हो, ये चीजें करते हो, तो उस ऐसे बिजनेस में डालना चाहिए। इनफैक्ट एक इंसान को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए अपने आप, क्योंकि वो उसका राजा है, वो उसको संभालता है, वो उस बिजनेस का मालिक है। सो अपना बिजनेस में सबसे ज्यादा कंट्रोल और सबसे ज्यादा पैसे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप वैल्यूबल हो जाएंगे, और भी पैसे आप कमा सकते हो। बैंक में 8% है, स्टॉक में कुछ कभी ऊपर कभी नीचे लॉस है, लेकिन बिजनेस में तुम्हारे पैसे हैं। एक रिस्क फ्री बिजनेस करना चाहिए, उस पर तुम 100%, 200%, 300% भी कर सकते हो। वो किसी और चीज में नहीं मिलता है, अपने बिजनेस में ही होता है।
तो मुझे मेरा फील्ड सर्च करना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। बेटा ऑलरेडी तुम्हारे फील्ड, इतने साल तुमने फील्ड क्या सर्च करना है, तुमने काम किया ना। क्या काम हम्म। करते हो, क्या काम करते हो? तो जो भी तुम्हारी एक्सपीरियंस है, जो भी तुम्हारी एजुकेशन है, काम है, उसी फील्ड में करना चाहिए अगर तुमको वो अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगता तो नहीं करना चाहिए। और बाहर मत देखो। तुम्हारा दिल खुश होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, तभी होगा। अब बिजनेस करना जानते हो क्या? नहीं। नहीं। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। सो दूसरा प्रॉब्लम लोगों का है कि बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनको बिजनेस करना मालूम नहीं है। हम्म। एंड दे गो एंड एक्सपेरिमेंट विद अदर थिंग्स where it is they are not the business owner, somebody else is the business owner. यस, जो ट्रेंड में चल रहा होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है खुद का स्टार्ट करने से। हाँ। सो जब बिजनेस करना नहीं आता है तो वी हैव टू गो फॉर अ बिजनेस सिस्टम जहां पे वो बिजनेस करना भी सिखाएं। मतलब एक चाहते हैं ना, इंटर्नशिप होती है, एक अप्रेंटिसशिप होती है। वो हाँ। अप्रेंटिसशिप किसी के साथ करो जो बिजनेस कर रहा है, उसके साथ बिजनेस करो। तो वो सारी, वी लर्न ऑल द थिंग्स, सारी चीजें सीख सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। तो ऑलवेज किसी की अप्रेंटिसशिप में बिजनेस करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। मतलब तो फिर आपको कॉन्फिडेंट आएगा। बट खाली अप्रेंटिस और खाली ऑब्जर्व करना या इंटर्न की तरह ऑब्जर्व करना नहीं, शुरू से ही आपको बिजनेस करना, इन्वेस्ट करना, अपने पैसे डालने, इन्वेस्ट करना, एक्सिक्यूट करना, पैसे कमाना, वाइल यू हैव गॉट somebody overseeing you। चाहो एमबीए पे जाओ, नहीं मिलता हम्म। एक्सपीरियंस। बैचलर्स बिजनेस कॉमर्स करो, उसमें भी नहीं मिलता। कॉलेज से निकल आते हो लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर आपको 3 साल कहीं पे काम करना पड़ेगा, उसी के बाद तुम मास्टर्स जा सकते हो। इस तरह की चीजें हैं। तो एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर अप्रेंटिसशिप में तुम ट्रेनिंग शुरू से कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल। बट अप्रेंटिसशिप खाली सीखने के लिए नहीं, एक्सिक्यूट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने पैसे डाल के पैसा कमाने के लिए। जो हम्म। खुशी होती है जब तुम्हारे पास जो तुमने इन्वेस्ट किया उसका 10%, 20%, 30%, 40% मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है। यस। सो वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जब मेरे को जब मेरे को कोई पैसा देता है ना मेरे हाथ में, मेरे कंसल्टेशन के लिए, मेरे कोचिंग के लिए, या तो जो खुशी होती है, मुझे मैं जानता हूँ, मैं सीधे जाके उस पैसे को भगवान के सामने रख देता हूँ। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, मेरी तो शादी हुई है, तो मैं मेरी बीवी के पास रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये देखो आए, दैट्स इट। तो सर, इस सिचुएशन में एक्चुअल में अब मैं डिसाइड कैसे करूँ? कैसे पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में डालूं? तो शुरुआत में ना मेरे को भी यही प्रॉब्लम हुई थी, करूं या ना करूं, हम्म। कैसे करूं। पैसे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि बिजनेस में डाल दूं। सबसे बड़ी गलती तो मैंने वही करी। मेरे पास पैसे हैं तो मैंने कहा कि ये बिजनेस स्टार्ट कर दूं। उस बिजनेस के बारे में मालूम कुछ नहीं। देखा सब लोग दुकान लगा रहे, तो मैंने कहा मैं भी दुकान लगा लेता हूँ। किस चीज का दुकान है, क्या है, जिसकी मेरी एजुकेशन थी, मेरी एक्सपीरियंस थी, उसका नहीं, बस कुछ भी लगा दिया, पैसे लगा दिया, सोचा कि लोग आएंगे, कमा लेंगे हम। कभी नहीं होता ऐसे। सो दैट इज समथिंग आई हैव डन इट। आई मेड मेनी मिस्टेक्स, आई गॉन टू स्टॉक्स एंड ट्रेड्स, उसमें भी लॉस किया। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, फिर उसके बाद हम किसी और को दे देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो मालूम नहीं, किसी और को दो। और शुरुआत में अच्छा करता है, बाद में लॉस करता है, क्योंकि उसकी फोकस नहीं है। तो जो भी चीज करो, यू हैव टू हैव ए सिंगुलर फोकस। अभी ये सब करने के बाद, इतने लॉसेस होने के बाद, मुझे समझ में आया कि मुझे अपना ही बिजनेस करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिजनेस करना चाहिए। तो उसमें आप जो भी डालोगे, सो नो, अभी ये बिजनेस मुझे अपना ही बिजनेस करना है, दैट इज द डिसीजन आई हैव टू टेक। मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी एजुकेशन है, उसी के ऊपर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो उसको सबसे पहले, ये तुम्हारी जो है ना, दिमाग में करूं ना करूं, करूं ना करूं, बंद होना चाहिए। अपना डिसाइड करते हो, और डिसीजन जो भी लेते हैं ना, अपने दिल से लेना चाहिए। क्योंकि यहां पे डुअलिटी रहती है, लेफ्ट राइट रहता है, यस नो रहता है। तो स्ट्रेस होता है, तो इसके बाद हम डिसाइड नहीं कर पाते। जब हम अपने आप को दिल में लाते हैं, और अगर हमको ये चीज अच्छी लगी, कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, तो इसका मतलब इट इज राइट, इट इज द ट्रुथ। तो तुम खाली अपने दिल में बोल सकते हो कि शुड आई डू दिस, शुड आई स्टार्ट ए बिजनेस,
सिंपल, शुड आई स्टार्ट ए बिजनेस? अब फीलिंग आएगी, अगर अच्छी फीलिंग आती है तो हाँ है, अच्छी फीलिंग नहीं आती है तो नो है। बट उस टाइम आपका अवेयरनेस जो भी है ना, आपका कॉन्शियसनेस दिमाग पे नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। सो बेसिकली इट इज द सोल विच नोज व्हाट टू डू। हमारी आत्मा जानती है वो किस लिए पैदा, किस लिए हम पैदा हुए हैं। अगर वो उस अलाइनमेंट में है तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, अलाइनमेंट में नहीं तो नहीं आएगी। ये है सब्जेक्टिव मेथड ऑफ डिसाइडिंग। दूसरा है ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ डिसाइडिंग। ऑब्जेक्टिव में मैं एक, क्या है, व्हाट डू यू कॉल फॉर अ टूल इन हिंदी? औजार। हाँ, यस। सो आई एम द मेजरिंग टूल, आई एम द औजार जिससे कि हम मेजर करना चाहते हैं। तो हम लिख लेते हैं, 3 पर्ची लिख के उस तीनों पर्चियों पे क्वेश्चन ऐसा लिखो, आंसर यस एंड नो है। शुड आई डू द बिजनेस? ओके। कैन आई स्टार्ट नाउ? दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, शुड आई डू द बिजनेस, कैन आई स्टार्ट नाउ? यस। ओके। थर्ड, विल आई बी सक्सेसफुल? यस से नो आएगा ना आंसर। यस, यही फियर रहते हैं। हाँ। तो एक पर्ची में लिख लिया, सेम पर्ची होनी चाहिए, सेम टाइप की, सेम साइज की, उस पर लिख लिया। ऑलवेज क्वेश्चन आंसर जो है यस एंड नो लिखना। और उसके बाद उस तीनों पर्चियों को उल्टा कर दो, फिर शफल कर दो, जैसे कार्ड हम लोग शफल करते हैं उस तरह हाँ, शफल करके रख दो। तो हमें पता नहीं कौन से इस पे क्या लिखा है। ठीक है। और उसके बाद हम मेजर करते हैं अपनी ताकत, या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, या अपनी स्टेबिलिटी, या फिर अपनी परफॉर्मेंस, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाँ या नहीं का। ओके। अगर उस पर्ची के ऊपर मैंने अपना कलम रखा, अब हम उस पर्ची को टेस्ट कर रहे हैं, क्या लिखा है मालूम नहीं। ओके। अगर मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, शुरू से जितनी थी उससे ज्यादा बढ़ जाती है, हम्म, या पहले हमने ताकत मेजर किया और ताकत बढ़ जाती है, तो यस है। ताकत कमजोर हो जाती है या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती नहीं है तो नो है। ओके। तो अंदर से तो हर पर्ची पे ये करते जाओ। सो अगर यस आया दो चीज में, यस बिजनेस करना है, कब करना है, कैन आई स्टार्ट नाउ, वो भी यस आया। ओके। विल आई बी सक्सेसफुल, वो भी यस आया। तो कंफर्म हो गया ना। यस। अगर मैं, पर्ची पे आता है शैल आई स्टार्ट ए बिजनेस एंड इट सेज नो शुरू में ही, तो नहीं है। और बहुत तरीके हैं टेस्ट करने के। सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब यू शुड फील गुड एट वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। सेकेंड इज यू हैव टू मेजर, यू नीड समबडी एल्स टू मेजर यू विदाउट इन्फ्लुएंसिंग। आपका दिमाग इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, वो यस। मेजर। तीसरा है टूल्स है, और टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, हाँ या नहीं पे वो जवाब देंगे। अब देखो पुराने जमाने में एक पानी, जमीन में पानी है या नहीं हम्म। के लिए एक रॉड आता था, एक लकड़ी होती थी, और वो लकड़ी किस तरह हिलती है उसी तरह ढूंढा जाता था जमीन के अंदर पानी कैसा है। तो वो लकड़ी में एक्चुअली वो वाइब्रेशन पकड़ता है, नीचे के पानी के फ्लो का वाइब्रेशन पकड़ता है, तो बोलता है कि वह कुआं यहीं कूदो। तो पुराने जमाने में, नारियल। हाँ, सो ऐसे नारियल। मेजरमेंट डिवाइसेस पुराने टाइप के भी हैं और वैसे भी हैं। तो आप उस ऐसे डिवाइस को लेके इधर करोगे तो वो अपने आप खोलेगा तो हाँ है, बंद होगा तो नहीं है। पुराने, और कैसे मिलता था कुआं, पानी कैसे मिलता था, हाँ यहाँ पे है कि नहीं। यस, बेसिकली। तो हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है, तो इस क्वेश्चन का भी वाइब्रेशन होता है, हम्म। तो जवाब मिलता है। तो ऐसे वो जो है, हमारे मेजरमेंट डिवाइसेस भी हैं, वो लोग पेंडुलम भी करते हैं। बट इससे ज्यादा स्पेसिफिक क्या है कि हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, अपना पल्स मेजर कर सकते हैं, अपने उधर डाल के पल्स में कुछ चेंज हुआ या नहीं।
ईसीजी मेजर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, एक खून का ड्रॉप लेके उसको देख सकते हैं पहले कैसा था, और उसके बाद इस पे रखने के बाद फिर से खून का ड्रॉप लेके देख सकते हैं पिक्चर। यहां तक जा सकते हैं। अगर हाँ है तो वो खून के जो सेल है वो बहुत ही बढ़िया शाइन कर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। हाँ। और करते नहीं है कोई लोग ये सारी टेस्ट, बिकॉज खून लेना पड़ता है ना, यस। इस वजह से। समझे? सो देयर आर मेनी डिवाइसेस विच विल टेल यू यस एंड नो। तो ये थे तीसरा वाला इन्वेस्टिगेशन डिवाइसेस, और दूसरा वाला था आपकी बॉडी ऑब्जेक्टिव, एक था सब्जेक्टिव फीलिंग, क्या अच्छा लगता है। सर सब्जेक्टिव में लाइक मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे सोल का या फिर मेरे थॉट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कि थॉट से आ रही वो आवाज आती है? यस और नो? बेटा सब्जेक्टिव में सबसे पहले आप दिमाग में हो या दिल में हो पता लगाना है ना, व्हेन यू हम्म। आर आस्किंग। यस। सो सब्जेक्टिव सिंपल ये है कि अगर मेरे को कोई सिम्टम है, हम्म। कोई प्रॉब्लम है, अभी क्या है प्रॉब्लम, क्लैरिटी नहीं है ना, यस एंड नो वाला चक्कर है, क्लैरिटी नहीं है। राइट। ओके, सो मेरी क्लैरिटी की लेवल क्या है, जीरो है। जीरो। यस। और 10 मीन्स टोटली क्लियर, हम्म। टोटली क्लियर। सो अगर हमारे अंदर एक क्लैरिटी आती है और बढ़ती है इस प्रश्न पूछने से या इस डिसीजन करने से, एक कॉन्फिडेंस आता है, हम्म। एक खुशी होती है, एक सॉर्ट ऑफ फियर से करेज आता है, फीलिंग, हम्म। यस। देन इट इज दैट हाउ इट इज। बट जनरली हम इस चीज को यूज करते हैं, किसी के दर्द है तो उसका दर्द बोलते हैं कि भाई कितना है तुम्हारा, अभी दर्द समझो 10 है, 0 to 10 में तुम्हारा हाईएस्ट है जो भी दर्द है। ओके, अब हम ये सिस्टम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम्हारा दर्द कम होता है या नहीं होता है। ओके, सो हमने उसको एक एक्सरसाइज सिखाई और उसने वो एक्सरसाइज किया, और उसके बाद हमने पूछा उसको कि अब तुम्हारे दर्द 0 to 10 में कहाँ पहुंचा है। वो कहेगा 8 है, 7 है, इस तरह। सो उसमें बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उसके एक सिम्टम है, सिम्टम चेंज हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम नहीं कर पाते, बट दिस हैज टू बी वेरी सेंसिटिव, जो अगर तुम रेगुलरली करने लगो तो ठीक है। सो आप दुकान जाते हो, अब दुकान जाते हो और देखते हो कि सारे इतनी सारी फ्रूट्स हैं, हम्म। में ये फ्रूट अच्छा लगा, ओके, और हम ये टेस्ट कर सकते हैं, तो ये फ्रूट अच्छा लगा तो उसको खरीदो, हम्म। फॉर एग्जाम्पल। दूसरा फ्रूट जो, बहुत सारी फ्रूट्स हैं, हमारा दिल करता है कि सब खरीदें, बट यू हैव टू स्टॉप, मैं कितना खा सकता हूँ, इतना ही खा हम्म। सकता हूँ, इस तरह।